उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई भूल ना हो। यद्यपि मनुष्य से कितना भी वो सावधान रहे, कोई ना कोई भूल हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं अधिक से अधिक देश के लिए अच्छा कार्य कर सकूं और बन सके तो मुझसे कोई भूल ना हो, यह भावना है, यह मुझसे उन्होंने कहा। राधे राधे दोस्तों। आखिर किस बात पर है शंकराचार्य जी और मोदी जी के बीच में लड़ाई? आप लोगों ने यह तो देखा होगा कि शंकराचार्य जी और मोदी जी के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिर कौन सी बात थी वो जिससे शंकराचार्य जी और मोदी जी के बीच में मनमुटाव हो गया। तो दोस्तों, सन 2013 की बात है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तब उस समय मोदी जी शंकराचार्य जी के पास बहुत जाया करते थे, उनका आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पर लगभग जाते ही रहते थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद इन शंकराचार्य जी और मोदी जी के बीच में दूरियां बन गई। तो वो किस कारण की वजह से? तो पहला कारण तो इसमें राम मंदिर है। राम मंदिर का कारण इसलिए है कि राम मंदिर बनाने में शंकराचार्य जी का सबसे ज्यादा योगदान रहा। सबसे सबसे ज्यादा लड़ाई उन्होंने लड़ी और अदालत में उन्होंने सबूत भी पेश किए बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट की फाइल में उनका नाम भी लिखा हुआ है। और लास्ट में मोदी जी ने पूरा श्रेय ले लिया कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। और राम मंदिर बनवाने के बाद फिर शंकराचार्य जी को वहां पर आने का निमंत्रण दिया। उसमें केवल ये लिखा हुआ था कि शंकराचार्य जी एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़े सर्वोच्च धर्म गुरु है शंकराचार्य जी। और उनको केवल उनके साथ एक जने के साथ उनको निमंत्रण दिया गया और सारा कार्य मोदी जी कर रहे थे। तो यह बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो इसी वजह से शंकराचार्य जी को थोड़ा क्रोध भी हुआ। और पहले भारत के जितने भी मंदिर थे वो शंकराचार्य जी के अंडर आते थे। वहां पर कोई भी कार्य, कोई भी कुछ भी काम करना होता था तो शंकराचार्य जी के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने उन पर कब्जा किया। आज वहां पर ट्रस्ट बना दिए गए। जैसे आप लोगों को पता होगा, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पर भी ट्रस्ट बना हुआ है, सारा पैसा सरकार के पास जाता है। तो उसी प्रकार राम मंदिर पर भी ट्रस्ट बना दिया गया और राम मंदिर का भी अब जो भी डोनेशन आ रहा है सब सरकार के पास ही जा रहा है। और दोस्तों, दूसरा कारण था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो काशी में जब विश्वनाथ भगवान के वहां पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा था तो वहां पर हजारों मंदिर तोड़े गए। हजारों मंदिरों में से शिवलिंगों को बाहर पटक दिया गया और जितने प्राचीन मंदिर थे उनको तोड़ तोड़ कर नया निर्माण कार्य किया गया, कॉरिडोर बनाया गया। तो उस बात से भी शंकराचार्य जी बहुत नाराज थे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि औरंगजेब के बाद सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। शंकराचार्य जी ने मोदी जी से मना किया था कि प्राचीन मंदिरों को मत तोड़ो, किसी और तरीके से यहाँ से रास्ता निकाल लो। लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने सारे मंदिर तोड़वा दिए और वहां पर कॉरिडोर का निर्माण करवाया। तो दूसरा यह भी कारण था कि शंकराचार्य जी मोदी जी से नाराज थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है गौहत्या। तो दोस्तों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले वो शंकराचार्य जी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि हमारी सरकार आने के बाद हम गौहत्या बंद कर देंगे। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने बिल्कुल गौहत्या बंद नहीं करी। अब जितने भी सनातन धर्मी है हम सब सनातनी बीजेपी को हमारी पार्टी मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, अब लगभग 10 साल तो हो चुके हैं बीजेपी को आए हुए, फिर भी गौहत्या क्यों बंद नहीं हो रही? शंकराचार्य जी सबसे ज्यादा इस बात से नाराज है कि हम बीजेपी को हमारी पार्टी मानते हैं तो बीजेपी ही गौहत्या बंद नहीं कर रही तो फिर कौन सी पार्टी बंद करेगी? क्योंकि कांग्रेस तो कभी भी गौहत्या बंद करेगी नहीं और बीजेपी के अलावा कोई दूसरी या तीसरी अन्य पार्टी कभी भी यह नहीं करेगी। तो फिर बीजेपी भी ये क्यों नहीं कर रही? गौहत्या अभी तक क्यों बंद नहीं हुई? सबसे ज्यादा शंकराचार्य जी इस बात से ही नाराज है कि हम मोदी जी को अपना मानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, लेकिन योगी जी के होने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकारी लाइसेंस भी दे रखे हैं कत्ल खानों में। यानी कत्ल खानों वालों के पास सरकारी लाइसेंस है गौ हत्या करने का, गाय को काटने का।
तो सबसे बड़ी बात यही है, इस बात से सबसे ज्यादा शंकराचार्य जी नाराज है कि हम तो बीजेपी को हमारी पार्टी मानते हैं और बीजेपी अभी सत्ता में है, तो बीजेपी ही गोहत्या बंद नहीं कर रही तो फिर कौन करेगा। इसलिए दोस्तों ये कारण है, इसलिए शंकराचार्य जी मोदी जी से नाराज थे। अंबानी जी की शादी में आपने देखा होगा कि वहां पर 2 शंकराचार्य जी गए थे, 2 नहीं गए थे, और वहां पर मोदी जी ने शंकराचार्य जी को प्रणाम भी किया था। तो उस समय यह मैटर क्लोज तो हुआ नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने केवल उनको प्रणाम किया था। अभी भी शंकराचार्य जी और मोदी जी के बीच में काफी मनमुटाव है, और जिसमें पुरी के शंकराचार्य जी है वो तो मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और यह नाराजगी चलती रहेगी जब तक गोहत्या बंद नहीं हो जाती। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अन्य सनातन धर्मियों को भी शेयर जरूर करें। राधे राधे।